अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार अहमद प्रोग्राम हरफ ममनू के साथ आज कॉमर्स के सीनियर प्रोफेसर यूसुफ मुगल साहब के पास हाजिर हुआ हूँ। मुगल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुगल साहब, ये आप बताएं कि आपके ज़हन में कैसे आया कि आप एक तालीमी इदारा खोलें? यूनिवर्सिटी में मैं फाइनल ईयर्स में था, तो मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया जिन्ना इस्लामिया कॉलेज में पढ़ाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाना जो है वो ऐसी अटैचमेंट हो गई इस इदारे के साथ कि फिर कहीं और भी काम किया है, लेकिन इस इदारे के साथ जो उल्फत थी, जो उन्स था, जो मोहब्बत थी, वो आज भी कायम दायम है, वैसे ही जैसे 1981। आपने इस अदारे को ख़रीदने के लिए चारों भाइयों का मुस्तकबिल भी लगा दिया और सब कुछ बेच बूझ के ये इदारे को ले लिया। आपको ये ज़रूर किस हद तक था और क्यों था? ये आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, और ये समझ लें कि तालीम के साथ एक रग़बत थी, एक लगाव था, और वाकई मैंने भाइयों के मुस्तकबिल को भी इसी में झोंक दिया है। तो अब अल्लाह ताला ही कारसाज हैं कि वो इस इदारे को कायम दायम रखें, और अल्लाह करे कि जैसे ये चल रहा है ये इससे बहुत बेहतर चले। तो इसको वाकई आप कह सकते हैं कि ये एक गलती है, एक हमाकत है कि भाइयों का मुस्तकबिल नहीं सोचा, और तालीमी तल्लुक जो है ना उसको मैंने फौकियत दी। आपने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को सोच के इस कौम पे एहसान किया है। ये अदारा मेरे मालूमात के मुताबिक 1981 में बना था। कि मैं ठीक हूँ? आप बिल्कुल ठीक है कि बना तो ये 1979 में था, लेकिन 1981 में इसकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के साथ हुई थी फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल ये 1981 का पहला बैच था इसका स्टूडेंट्स का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एग्जाम्स दिए। तो आपने फिर इसको 1995 में ख़रीदा? जी, हमने 1995 में इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली टेक ओवर किया। ये 30 साल का जो जहाद आप कर रहे हैं, इस जहाद में आपने जहाँ बहुत कुछ खोया वहाँ बहुत कुछ पाया। आपको वो कामयाब स्टूडेंट याद हैं? किस हालात से निकले और आपके पास कामयाब हो कि आज कहाँ पहुँच गए? किसी एक का नाम लिए बगैर तस्करा कर दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। नाम चंद एक मैं ले सकता हूँ। गुलरेज हैं, वो एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। शाहिद साहब हैं, शाहिद हफीज़, बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं। और इसी तरह हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी कंसल्टेंट बने हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बस वही हमारा असासा है, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं वो हमारे एसेट्स हैं। यूसुफ साहब, वो पहले आपका भी अदारा पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था एमकॉम के लिए, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो उन्होंने 2018 में ये ख़त्म कर दिया। आप क्या देखते हैं कि प्राइवेट अदारे के साथ अगर एमकॉम किया जाए तो गरीब लड़के कम पैसों में अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं? पहले तो मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जब से हमने इस इदारे को टेक ओवर किया है, मैं समझता हूँ कि हमारा बेस्ट पीरियड जो गुजरा है वो 2010 से 2018 का था, जिसमें हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के बाद एमबीए के बच्चों को पढ़ाया है और एमकॉम के बच्चों को पढ़ाया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे एक्सीलेंट रिजल्ट्स थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अक्सर सालों में हमारी ही टॉप पोजीशंस थी, बल्कि टॉप 10 में कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि हमारी टॉप 10 में 8 पोजीशंस हैं वो जिन्ना इस्लामिया कॉलेज के पास थी। अब देखें, एजुकेशन हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है और गुर्बत बहुत बढ़ गई है। इन हालात में अगर कोई काबिल बच्चा आपके पास आता है और वो फ़ीसें नहीं दे सकता, तो आप उसके लिए अकोमोडेट कितने % पे कर लेते हैं? काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो फ्री पढ़ रहे हैं,
माशाल्लाह। और अक्सर बच्चे जो हैं वो बहुत कम फीस पे ही पढ़ते हैं। दूसरा, मैं आपके सवाल का भी जवाब देना चाहूँगा कि MBA MCOM जो जब HEC ने पंजाब प्राइवेट कॉलेजेस से ख़त्म नहीं किया था, तो बड़े गरीबों के बच्चे भी यहाँ पढ़ के गए हैं, फ्री भी पढ़ के गए हैं, कम फीसद पे भी पढ़ के गए हैं। और वाकई अगर प्राइवेट कॉलेजेस में अलो किया जाए MBAs को, MCOM को, तो यानी वालिदैन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नेकी होगी। ये वालिदैन के लिए नहीं, इस माशरे के लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो लोग आपसे उन हालात में पढ़ के जाएंगे जहाँ पे वो पढ़ने की हैसियत नहीं रखते थे और प्राइवेट अदारे ने उनको पढ़ा दिया, तो वो एक माशरे में आके लोगों के लिए भी कुछ करेंगे। इसके मतलब आपकी क्या थॉट है? क्या आपने स्टूडेंट देखे जो आपसे पढ़ के गए और उन्होंने खिदमत खलक की हो, बाद में लोगों को पढ़ाया हो? सर, मैं अगर मुझे याद आ रहा है कि बेशुमार मिसाल है, लेकिन सिर्फ एक ही कोट करूँगा कि एक बच्चा था जो कि एक ड्राइवर का बच्चा था, तो वो यहाँ से उसने BCom किया और आजकल वो बच्चा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में ओलियान ग्रुप में वो काम कर रहा है। और शायद मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो 30,000 रियाल कमा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइवर का बच्चा था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार बच्चे हैं गरीबों के जो पढ़ के गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे नेशनली और इंटरनेशनली वो परफॉर्म कर रहे हैं और कौम की भी खिदमत कर रहे हैं और अपने घर वालों की तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह माशरे में पढ़े लिखे अफराद आपके ज़रिए इस माशरे की ये जो जंग है जिसमें लोग हालात के पिछे हुए हैं, आप पढ़ने का मौका फराहम कर रहे हैं। आप अब तलीमी साल शुरू हो रहा है, इस एजुकेशनल ईयर के ऊपर आपके एडमिशन भी ओपन होंगे, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज़? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त इंटरमीडिएट में ICS, FSC, ICOM, FAIT इनमें एडमिशन्स चल रहे हैं। क्लासेस ऑलरेडी यानी ऑपरेट हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। और BBA BSIT में एडमिशन प्रोग्रेस में है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एफिलिएशन है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा रिस्पांस है, पिछले साल से बहुत बेहतर रिस्पांस है। और हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई रोल प्ले कर सकें, और अल्लाह से दुआ गो भी रहते हैं कि ये जो अमानतें हमारे पास आते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन इमानतों में, इन बच्चियों में कोई वैल्यू एडिशन करें कि कल को ये जाके सोसाइटी को सर्व करें। बड़ी खुशी हुई जी आज आपके साथ आपके इदारे में विज़िट करने पे, और रब्बुल करीम आपको आपकी जो सोचें हैं इसमें तरक्की दे और कामयाबी दे। अब मैं आपके इदारे के दूसरे साहब से मिलूँगा जो एडमिन स्टूडेंट की संभालते हैं, और उनसे कुछ सवालात करूँगा, तो कुछ मेरे लायक खिदमत हो तो हुक्म करें। आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।